देर तक काउंटिंग चलेगी पोस्टल बैलेट की। अभी तो बहुत ही शुरुआती रुझान है। लेकिन जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, पोस्टल बैलेट कौन से लोग जात देते हैं? वैसे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो तमाम तरह की सरकारी ड्यूटी में लगे होते हैं, जो चुनाव की ड्यूटी में हैं, जो अलग-अलग तरह के सरकारी ड्यूटीज में लगे हैं। सरकार की जो नीतियां होती हैं, आम तौर पर बहुत सारे लोगों की उसकी नाराजगी होती है। आप कभी भी किसी नीति से बड़ी संख्या में लोग खुश नजर नहीं आते। तो ये जरूर है कि आम तौर पर पोस्टल बैलेट में ऐसी पार्टी पीछे दिखाई पड़ती है जो सरकार में होती है। जो पार्टी विपक्ष में होती है वो पोस्टल बैलेट में थोड़ा आगे दिखाई पड़ती है। आमूमन ये ट्रेंड रहता है, कहीं कहीं अपवाद हो सकता है, लेकिन आमूमन ट्रेंड यही होगा, जिस पार्टी की सरकार होगी वो पोस्टल बैलेट की गिनती में पीछे दिखाई पड़ती है। अर्जुन सिंह जी, ऐसी क्या वजह रही कि जो सबसे मजबूत सिपहसालार माने गए ममता बनर्जी के, वो चुनावों से पहले, चाहे 2019 से पहले की बात हो या फिर अब 2021 से पहले की बात हो, ममता बनर्जी के सिपहसालार उनको छोड़कर जाते रहे? आप तो साथ रहे हैं, इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं। तो साथी रणनीति के बाद से ही आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ममता बनर्जी के शासन में हालांकि इस बात का भी कोई माने नहीं रखता है बोलने का, लेकिन ममता बनर्जी दिखाने के लिए बहुत खास सिपहसालार के रूप में हम लोग की गिनती होती थी। लेकिन सही मानों में जब से भतीजा का एंट्री हुआ, बंगाल की राजनीतिक समीकरण को भतीजे ने एक्सटॉर्शन में बदल दिया और लोकल में जो समस्याएं आती थी, इसका जब हम लोग विरोध करते थे तो हमारे लोगों को, जो लोग विरोध करते थे, जो अच्छे लोग थे, उनको पुलिस से अरेस्ट करवा दिया जाता था, दूसरे मामले में गिरफ्तार करवाया जाता। ये जो एक शासन तंत्र का निर्माण जो बंगाल में सीपीएम में भी इतना ज्यादा नहीं था, जो इन्होंने इसको ईजाद किया था और ये ईजाद से ही बहुत सारे लोग अलग हुए। हम हैं, शुभेंदु अधिकारी जी हैं और सारे लोग, राजीव बनर्जी से लेकर शिवभद्र दत्तों से लेकर बहुत सारे लोग अलग हुए और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जनता ने इसको समर्थन किया है। अगर समर्थन नहीं किया रहता, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि सरकारी लोग जो है वो सरकार के खिलाफ ही वोट देते हैं, क्यों सरकार के खिलाफ होते हैं? अगर सरकार के लिए अपने जो कर्मचारियों को सही नहीं रख सकता है, 5.5 लाख वैकेंसी पड़ी हुई है बंगाल में, अपने लोगों का 6 पे कमीशन, उनका पैसा नहीं मिलता है, डीए नहीं मिलता है, तो जिस सरकार में डीए देखने की क्षमता नहीं है, वो सरकार के कर्मचारी कैसे खुश हो? और सरकार के कर्मचारी जो होते हैं वो एक सरकार का स्पोक्समैन के टाइप से उनको देखा जाता है कि सरकारी कर्मचारी अगर खुश नहीं है तो जनता कैसे खुश हो? क्योंकि सारा काम तो भले ही कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, काम तो अमला ही करते हैं। हालांकि उसी पोस्टल बैलेट में से एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो तृणमूल कांग्रेस को भी वोट कर रहा है इस समय। देखिए 109 और 107, 109 और 107, 220 का जो रुझान हमारे सामने है, उसमें तृणमूल कांग्रेस 109 सीटों पर आगे इस समय। हालांकि उनका आंकड़ा आप माइनस में देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी उतनी ही सीटों की गणना के हिसाब से 106 पर आगे। यानी भारतीय जनता पार्टी जो भी हासिल करेगी यहां पर उसके लिए बढ़त होगी एक ऐसी पार्टी के लिए जो पिछले विधानसभा चुनावों में केवल 3 विधायक अपना भेज पाई थी पश्चिम बंगाल विधानसभा में। वही हम 3 से आज 103 पर जा रहे हैं या 4 पर जा रहे हैं, जो भी अभी तक ध्यान आया हो। सर अर्जुन जी, आपकी वो बात तो सही है, लेकिन बीजेपी का भी टीएमसी करण नहीं हो गया है सिंगूर से। जब सिंगूर के मौजूदा विधानसभा के जो विधायक थे, जब टीएमसी ने 90 साल की उम्र का हवाला देते हुए उनको टिकट नहीं दिया तो बीजेपी ने कहा मेरे पास आइए, तुरंत टिकट पाइए। उन्होंने सेम वैसा किया। नंदीग्राम से भी वही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से बीजेपी में आए, टीएमसी से आप खुद भी टीएमसी से बीजेपी में आए। बीजेपी का ओरिजिन तो दिखता ही नहीं है या बहुत कम दिखता है। तो क्या यह माना जा सकता है कि अगर बीजेपी अपनी लीड को बढ़ा पाने में कामयाब रहती है तो टीएमसी से जो बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके मुख्यमंत्री बनने के भी चांसेस हैं? आप हैं रेस में अर्जुन जी? देखिए, मैं इस तरह के रेस पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये मैं जिस पार्टी में था पहले और जिस पार्टी में मैं आया, ये अलग कल्चर है, अलग इसका सिस्टम है, अलग आइडियोलॉजी है, अलग चिंता भावना है। वहाँ 1 मैन आर्मी है, यहाँ सामूहिक। तो इस तरह की बातों पर मैं कोई कमेंट्स करना उचित नहीं है मेरे लिए। मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी मुझे काम करना था 2 साल में मैंने मेहनत। जल्दी से अपने दर्शकों को मैं जानकारी दे देती हूँ। देखिए, बीते 1.5 घंटे से लगातार वोटों की काउंटिंग चल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल में
292 में से 224 के रुझान सामने आए हैं, जिसमें 111 पर तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी उससे 2 सीटें पीछे 109 सीटों पर अपनी लीड बनाए हुए है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आई है। 112